सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, ये फील्ड मार्शल का ओहदा ये बेसिकली क्या चीज़ है? देखिए, ये फील्ड मार्शल एक रिकग्निशन है, एक रियलाइजेशन होती है। एक वॉर परफॉर्मेंस के बाद इनको दिया गया है जनरल आसिम मुनीर को। उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वॉर में और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है जी इंडियन अग्रेशन को, ये बहुत बड़ी अग्रेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ इस न्यूक्लियर के ओवरहैंग के नीचे। आई थिंक उसके बीच में इस तरह का रिस्पॉन्स देना, नेशनल रिस्पॉन्स जाना और ये अवाम की उमंगों को लीड करते हुए जिस तरीके से मिलिट्री रिस्पॉन्स किया, तो उसकी रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। ऑफ कोर्स ही विल बी कंटिन्यूइंग एज आर्मी चीफ और हमारे जो फ्यूचर का रिस्पॉन्स है वो सिनर्जी के साथ और बेहतर तरीके से जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बस दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए, हमारे डिफेंस के लिए, हमारे अवाम के लिए बहुत ही अच्छा फैसला, और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा फैसला साबित होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी भारत ने दरियाए चनाब के ऊपर 2 डैम्स के ऊपर काम तेज़ी से शुरू कर दिया है। चाइना की तरफ से कहा गया कि हम भी जो चनाब के पानी पे मोहम्मद डैम है, हम उसके ऊपर काम तेज़ी से करेंगे। लेकिन जो भारत ने ये जो वाटर वॉर शुरू की है, आप समझते हैं कि ये दोनों डैम्स के ऊपर काम को तेज़ी से शुरू करना, ये भारत बेसिकली पाकिस्तान को उकसा रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह का कोई एग्रेशन का मुजाहरा करे भारत के खिलाफ और उसको कोई पॉइंट मिले? देखिए जी, पाकिस्तान ने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है अपने वाटर के इशू को, या वाटर के साथ जो भी सिंध तास का जो हमारा मुआहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी है। जो नेशनल इंटरेस्ट जब आप किसी चीज को करार दे देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस टू टेक डाउन, आई मीन टू डिफेंड द नेशनल वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कश्मीर को, जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, जैसे पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को हिफाजत करनी है, उसी तरह पानी भी मान ली उस तरह का। तो अभी जिसके ऊपर भी वो करेगा फ्यूचर में, खास तौर पे जो इंडस वाटर के जो ट्रीटी है उसको अगर छेड़ने की कोशिश करेगा, ऑफ कोर्स फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है। अब वो उससे पहले तमाम मीन्स यूज करेगा, आपको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, और अभी बातचीत होनी है इसके ऊपर, इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी। तो पाकिस्तान हैज द लिबर्टी, पाकिस्तान हैज द राइट टू डिफेंड। लेकिन आप समझते हैं कि भारत चाह रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि उकसाता तो वो पाकिस्तान ने हर तो वक्त उसको एक्ट रहेगा ऑफ जी, वॉर कहा है। जी हाँ, उकसाता तो वो, देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मुकाबला इस वक्त मोदी माइंडसेट के साथ है, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस माइंडसेट। और आरएसएस का माइंडसेट है, ये हिंदुत्व का माइंडसेट है, इट्स चैलेंजिंग माइंडसेट। पाकिस्तान नीड टू क्राफ्ट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, और ऑफ कोर्स मिलिट्री। तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने इंडियन मिलिट्री को इररिलेवेंट कर दिया था जी। इंडियन मिलिट्री एम्बेरस हुई है अपनी आवाम की आंखों के सामने। इसलिए आज सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं कि जी आपके जो जहाज गिरे हैं उनका बताएं। वो डाउट कर रहे हैं अपने मीडिया को, अपने लीडरशिप को, कि उनसे झूठ बोला जा रहा है, आवाम से चीजें छुपाई जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है उनकी तरफ। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान एज अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ये 21वीं सदी है जी, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको ट्रीट किया, और पाकिस्तान में एक खुशी की लहर है। और आज की ये जो प्रमोशन हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, ये उसी चीज का एक अक्कासी करती है कि नेशन इज हैप्पी, नेशन इज हैप्पी विद द मिलिट्री परफॉर्मेंस। और आर्मी ने बहुत अच्छा नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद। अच्छा सर, जिस तरह आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में तो जश्न का समा है, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इस मार्के के अंदर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में टेम्परेचर किसी तरह डाउन नहीं हो रहा। उनका मीडिया हो, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इवन राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जो कुछ हुआ, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। आप समझते हैं कि जो हजीमत भारत को उठानी पड़ी, जिसका सामना करना पड़ा, हमने उनके राफेल समेत 6 जहाज डाउन किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनको जिस तरह इबरतनाक शिकस्त दी कि वो सफ़ेद झंडे लहराने पर जो है उनको मजबूर कर दिया, इसके बाद अपनी हजीमत को मिटाने के लिए भारत किसी न किसी फ्रंट के ऊपर कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान से बदला ले। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम उसका क्या जवाब देंगे। लेकिन जो एक तरफ बातें हो रही हैं सीज फायर और उसके बाद टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने की, ये इससे हट के भारत कुछ और भी प्लान कर रहा है। देखिए, वो कनिंग माइंड है। राजनाथ साहब जो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो फिल्म उनकी अगर बाकी है तो पाकिस्तान की फिल्म भी बाकी है। ये तो ट्रेलर से भी कम है जी, ये तो सिर्फ प्रोमो रिकॉर्ड है, अभी तक शो किया ही नहीं है जी। और एक दुनिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक उनकी भी फिल्म बाकी है, तो 2-3 फिल्में और भी बाकी हैं। तो वो अपना स्क्रीन पे अपनी फिल्म ले जाएंगे, पाकिस्तान स्क्रीन पे अपनी फिल्म चलाएगा। और पाकिस्तान की जो फिल्म है इंशाल्लाह, वो क्या कहते हैं जी,
पुराने जमाने कहते वो खिड़की तोड़ हफ्ते करेगी, और ऑलरेडी कर रही है। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी की फिल्म को। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त देखे, अमेरिकन एप्लीकेशन है, वो प्रो पीस हो रही है, एंटी वॉर है, तो आई थिंक उस तरफ भी ये सब कुछ जा रहा है। तो दिस इज क्रिटिकल टाइम, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग वेल, और पाकिस्तान परफॉर्म बहुत अच्छा करता रहेगा।